अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यार कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। तो आजकल जो है ना हमारे सेमेस्टर के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो हमारी रूटीन इन दिनों बड़ी हेक्टिक हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना व्लॉग वगैरह भी शूट करता रहूँ और अपलोड करता रहूँ, आपके साथ इंटरेक्शन में रहूँ ना। तो लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं उस तरह से व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा। मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना का एक व्लॉग अपलोड करूं, बट वो सेमेस्टर के आखिर में जो है ना हमारे असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और प्रेजेंटेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो बड़ी मसरूफियत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड करूँ। तो आज संडे था, तो आज मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना नाश्ता वगैरह करते हैं और बाकी की स्टोरी आपको बाद में बताता हूँ मैं। और यहाँ मैं पहुँच गया जी नाश्ता करने। ये मेरा परमानेंट नाश्ता रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं अक्सर नाश्ता करता हूँ। लेकिन अमूमन मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ। अगर करूँ तो यही रेस्टोरेंट मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनका नाश्ता काफ़ी अच्छा होता है, और दूसरा ये है कि ये मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं इजीली आ जा सकता हूँ। और यहाँ आकर मैंने कुलचा और चने ऑर्डर किए। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसी तरह कुलचे का कॉन्सेप्ट भी मुझे लाहौर आके ही हुआ कि ऐसा नान जिसके ऊपर तिल लगे हों उसे कुलचा कहते हैं। जबकि पाकपतन जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है, तो मैंने सुन्नत पूरी करते हुए पहले पानी पिया, अब उसके बाद मैं अपने नाश्ते पे टूट पड़ा। अब इस रेस्टोरेंट के चने इतने टेंडर और शर्मीले होते हैं कि जैसे ही नान का कॉन्टैक्ट इनसे होता है ये पिघल जाते हैं। नाश्ते के बाद एक कप चाय, आय हाय आय हाय। हम देसी लोग हैं भाई, ये चाय हमारे स्टोमक के लिए स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करती है, यानी जब तक हम चाय नहीं पीते हमारा खाना ही डिजेस्ट नहीं होता है। अब नाश्ता करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने मूवी देखनी है। अब कहाँ देखनी है ये डिसाइड नहीं हो रहा था, तो हमारे पास 3-4 स्पॉट थी, उनमें से पैकेजेस माल हमने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने की एक बड़ी वजह ये थी कि हमने इधर पहले देखी नहीं हुई थी मूवी, तो हमने कहा चलो यहाँ मूवी देख लेते हैं, साइनमे का भी पता चल जाएगा कि कैसा है। तो हम फिर उसके बाद पहुँचे पैकेजेस माल। ये माल बहुत बड़ा है। अब पार्किंग से इंट्रेंस तक जाते जाते इंसान थक जाता है, अब अंदर क्या घूमेगा। लेकिन जैसे तैसे करके हम इंट्रेंस तक पहुंच ही गए। अब ये है जी पैकेजेस माल की इंट्रेंस, जहाँ से हमने अंदर इंटर होना है। अब सबसे पहले यहाँ से इंटर हो जाते हैं और फिर साइनमा ढूंढते हैं अंदर जाके कि साइनमा कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं हुआ, तो इसलिए हमें ढूंढना ही पड़ना था। अब आधा घंटा घूमने फिरने के बाद हमने बिल आखिर साइनमा ढूंढ ही लिया और पहुंच गए उधर। अब इंट्रेंस से साइनमे तक का सफ़र आधे घंटे का है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टांगें भी तो लकड़ी की ही हैं, हम तो चल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और फिर मैंने रिसेप्शन पे जाके मूवीज़ के शोज़ देखे कि कौन कौन सी मूवी इस टाइम लगी हुई है। तो हमें कैरी ऑन जट्टा 3 मिली, जो मैंने तो पहले देखी हुई थी लेकिन मेरे दोस्त ने नहीं देखी हुई थी, तो हमने उसकी टिकट्स वगैरह बुक कर ली। उसके अलावा बाकी सारी मूवीज़ बहुत लेट थी और हम इतनी देर से यहाँ रुक नहीं सकते थे, तो हमने कहा चलो यही मूवी देख लेते हैं।
और जब हम मूवी हॉल में पहुंचे तो हमें लगा कि हमने गलत मूवी की टिकट्स बुक कर ली हैं, कि जो मूवी कोई भी नहीं देखना चाहता हम वो देखने आ गए हैं, क्योंकि सारा हॉल खाली था, 4-5 ही लोग बैठे हुए थे। और जब हम मूवी देख के बाहर आए तो यहाँ पे छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे थे, और सॉरी बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गाड़ियाँ चला रहे थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे। अब मूवी देखने के बाद हमें फिर से भूख लग गई तो हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। और जब हम यहाँ पे फूड कोर्ट में पहुँचे तो यहाँ वहाँ ऐसे बैठी हुई थी जैसे रोटी फ्री की मिल रही हो या वो वलीमे पे आए हुए हो, तो हमें यहाँ जगह ही नहीं मिली। तो हमने कहा चलो बाहर जाके कहीं और से खा लेते हैं, क्योंकि हमने देसी खाना था और वो यहाँ से इतना अच्छा हमें कोई दिखा भी नहीं और ना ही इधर था इतना अच्छा। तो हमने और फिर हमने वहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके इकबाल टाउन की मशहूर रेस्टोरेंट जावा कढ़ाई पर पहुँचे, जो हमारे एक फूडी दोस्त ने रिकमेंड की थी कि यहाँ की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इनका दावा है कि ये देसी घी में कढ़ाई बनाते हैं और इन जैसी कढ़ाई पूरे लाहौर में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी एक ख़ास रेसिपी और टेक्निक है जो ये किसी को नहीं बताते। और फिर बारी आती है जी मेन्यू को रट्टा लगाने की, और उसमें मैं माहिर हूँ। मैंने देखा मेन्यू में क्या क्या है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर प्लेस किया। मैंने चिकन कढ़ाई खानी थी तो मैंने इन भाई साहब से भी पूछा कि भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है। उन्होंने कहा कि देसी मुर्ग कढ़ाई हमारी जो है ना वो सबसे स्पेशल है, तो मैंने वही ऑर्डर कर दी। हालांकि मैं कभी पहले देसी मुर्ग खाया नहीं है, आज इनका पहली दफ़ा ही ट्राई करूँगा और देखता हूँ कि कैसा होता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं पहुंचा जी इनके किचन में, जो कि ओपन था, और वहाँ पे ये खान साहब कढ़ाई को इस तरह से हिला रहे थे कि मेरी भूख दम तोड़ने लगी। अब ये कढ़ाई आखिरी मराइल में थी तो इस पर क्रीम और दही के मिक्सचर की बारिश की गई और उसके बाद इसको खूब पकाया गया। जैसे जैसे वो कढ़ाई को हिला रहा था और इसमें से आग के शोले निकल रहे थे, वैसे वैसे मेरी भूख में इजाफा होता जा रहा था। और यहाँ खाने से पहले हमें हमारा रायता सर्व किया गया, और देसी होने की एक निशानी ये भी है कि आप अपना रायता खाने से पहले ही ख़त्म कर लें। अब मुझे मेरे देसी होने पे कोई शक नहीं है, इसलिए मैंने रायता खाना आने से पहले ही ख़त्म कर लिया था। और फिर बारी आती है जी मक्खन में बनी हुई देसी मुर्ग कढ़ाई की। ये देखने में ही इतनी टेंडर और क्रीमी थी कि मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ और मैं फ़ौरन खाने पे टूट पड़ा। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही थी उससे कई ज़्यादा ये खाने में अच्छी थी, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और ये मेरी दूसरी फेवरेट कढ़ाई बन गई लाहौर की। पहली तो आज भी भट्ट कढ़ाई है भाई, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है।